श्री सीताराम मंदिर के भव्य प्रांगण में देवों में प्रथम पूज्य गणपति देव जी के श्री चरणारविंद में परम पूज्य गुरुदेव जी के सन्मुख परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए शरीर को सीधा रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए चेहरे को मंच की ओर रखते हुए आंखें खोल करके बैठते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए समय का सदुपयोग करते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री सीताराम मंदिर की सम्मानित सभा श्री ज्वालानगर विकास समिति के सम्मानित सदस्यों के द्वारा 7 दिन का समय निश्चय किया गया, जिसका आज चौथा दिन है। कल 23 सितंबर है। इस पवित्र स्थान का उद्घाटन दिवस है। उस पवित्र पावन दिवस पर वार्षिक उत्सव 23 सितंबर के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री कर कमलों के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तब से अब तक हमारे यहाँ की समिति प्रतिवर्ष बड़े उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाती है और मनाती रहेगी। प्रातःकाल यज्ञ होता है, हवन होता है, उसका समय सभा निश्चित करेगी। ध्वजारोहण होता है श्री मंदिर जी पर। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी रहते हैं, भाग लेते हैं। ज़्यादातर स्थानीय लोग ज्वालानगर के। कल भी हमारी सभा इस वार्षिक उत्सव को 23 सितंबर को अपने परिवारों के साथ बैठकर यहाँ बड़े उल्लास के साथ उसे मनाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण वैसे तो प्रतिपल है, पर इस रूप में कि उनके द्वारा, उनके कर कमलों से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से इस स्थान की आधारशिला और श्री मंदिर जी के सुंदर और भव्य श्री विग्रह की स्थापना हुई। ऐसे महान पुरुषों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। ज्वालानगर के रहने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे परिवार, मातृशक्ति भी। उस समय को याद करें। अगर ये सत्संग भवन न होता
मंदिर न होता तो यहाँ क्या होता? क्या होता? अगर ये न होता तो क्या होता? उसकी कल्पना, हमारे इस मंदिर की कल्पना को, सत्संग भवन की कल्पना को, सुख दुख में आने वाले, काम आने वाले स्थान की कल्पना को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने साकार किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज साकार किया। उनके ऋण नहीं भूलने चाहिए। मानो आप किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे महान पुरुषों की स्मृतियाँ आसानी से हमारे दिलो दिमाग से दूर नहीं होनी चाहिए। याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बताना चाहिए कि इसकी आधारशिला किसने रखी, किन के आशीर्वाद से ये बना और कैसे बना, और ना बनता तो क्या होता। इसलिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 23 सितंबर। कई सालों से 23 सितंबर का दिन बीच में आ रहा है सत्संग के, लेकिन इस दिन प्रारंभ में विश्राम दिवस होता था, लेकिन अब बीच में आ रहा। आप लोग हवन भी करेंगे, यज्ञ करेंगे विद्वानों के द्वारा, देवी देवताओं के प्रति आहुतियाँ देंगे, सर्व समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए मंगल कामना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद। धन्यवाद। उस मित्र के प्रति वफादार रहना चाहिए जो कठिन समय में मित्र की सहायता के लिए अपने समय को नहीं देखता। समझ रहे हो? महिला समाज हो या पुरुष हो, बच्चे हो या युवा हो, उस मित्र के प्रति वफादार रहना चाहिए जो कठिन समय आने पर अपने मित्र के लिए समय निकालता है, उसकी सहायता करता है। नंबर 2, उस मित्र का सदा कर्जदार रहिए। उस मित्र के जो हमारी समस्या के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए या खुशी में अपनी व्यस्तता में से भी समय हमें देता है। व्यस्तता में से भी, उसके काम बहुत हैं, व्यस्त है, लेकिन फिर भी मित्रता के नाते वह हमारे लिए समय निकाल रहा है। उसके प्रति कर्जदार रहना चाहिए। मित्र, भगवान राम ने भी मित्र बनाए वन की यात्रा में। आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हो, सबसे पहले श्रृंगवेरपुर, जिस पर प्रथम रात बिताई मेरे प्रभु ने वनवास की, वहाँ का राजा निखाद, गुहु जाति का राजा, उसको मित्र बनाया। नंबर 2, वन की यात्रा करते हुए ऋष्यमुख पर्वत की जब तलहटी में पहुँचे तो पर्वत के ऊपर रहने वाला
राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव निष्कासित होकर के पर्वत पर रह रहा था। लेकिन सुग्रीव का उसके कुछ मित्रों ने साथ नहीं छोड़ा। कुछ मित्रों में, जिनमें श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी, श्री पवन देव जी, नल और नील मुख्य कुछ मित्रों ने और मंत्रियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हनुमान जी के द्वारा भगवान राम का परिचय प्राप्त करने के बाद वो सुग्रीव से मिलाने के लिए उन्हें ऊपर ले गए पर्वत पर, और वहाँ हनुमान जी ने सुग्रीव की दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाई। ये सेवक का काम होता है, शिष्य का काम होता है कि वो दुनिया वालों की, हम लोगों की, समाज की, भक्तों की व्यथा को, कष्ट को भगवान श्री के आगे निवेदित करें, निवेदित करें। क्योंकि इस दुनिया में व्यथा ही व्यथा है, दुख ही दुख है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, कष्ट ही कष्ट है। हर व्यक्ति के जीवन में सर्व सुख किसी को नहीं है। कोई न कोई जीवन में कमी जरूर लगी हुई है। बीमारी, कष्ट, दुख, चाहे वो तन का हो या मन का हो, धन का हो, है दुखी। व्यथा, व्यथा को अगर मिटाना है, व्यथा को दूर करना है, तो भगवान की कथा में आइए, कथा में आइए। कथा में आने से जीवन की व्यथा का नाश होता है। याद रखना, ज़्यादा नहीं तो जितनी देर हम भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं, मंदिर में बैठते हैं, सत्संग में आते हैं, उतनी देर तक तो हमारा दुख दूर होता ही रहता है, भाग ही जाता है, मिट ही जाता है। मन की व्यथा हो, तन की व्यथा हो, धन की व्यथा हो, भगवान की कथा में आ जाने से वो व्यथा दूर हो जाती है। जो करना चाहें, जो करना चाहें, वरना जिनका स्वभाव रोने का है वो रोते रहो, रोते रहो, गाते रहो, कहते रहो। अभी सुन रहे थे आप, मातृशक्ति से ना देर है ना अंधेर है, सारा हमारे कर्मों का ही फेर है। भगवान का कोई दोष नहीं, ईश्वर का कोई दोष नहीं, सद्गुरुदेव का कोई दोष नहीं, हमारे कर्मों का खेल है। काहू न को सुख दुख कर दाता, श्री रामचरितमानस की पंक्ति है और लक्ष्मण जी ने कही है और निखाद के सामने कही है। काहू न कोई, हम अपने दुख को अपने परिवार में, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र के मत्थे मढ़ देते हैं। तू न होता
तो ये दुख आता ही ना, होता ही ना, परेशानी आती ही ना। पर वो आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि हमारे कर्म है, हमारे कर्म है, इसलिए संबंध बना है उससे। क्योंकि ये ऋण बंधन संसार है। यहाँ कोई किसी से ऋण लेने आता है और कोई किसी का ऋण देने आता है। खामखा कोई नहीं है। संबंध ही उसी से जुड़ते हैं, रिश्ता ही उसी से जुड़ता है जिससे पिछले जन्मों में कुछ लिया है या कुछ दिया है, उसी से जुड़ता है। वैसे नहीं जुड़ता, जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, आते आते चला जाता है, चला जाता है, क्योंकि लिया दिया नहीं है। सब हमारे कर्मों का फेर है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, निज कृत अपने किए हुए कर्मों का फल है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा है निखाद जी, हे मेरे भाई, कोई किसी को ना दुख देता है और ना सुख देता है, सब अपने कर्मों का खेल है। इसलिए कैसे भी स्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी कष्ट हो, भगवान का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। प्रभु शुक्र, इतने में ही निबेड़ दिया, इतने में ही कर दिया, ठीक, कोई बात, तेरा धन्यवाद है। अगर ऐसा करेंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा कि ये मेरी राजी में राजी रखते हैं। इंसान दुनिया में परेशान क्यों है? यानी हम लोग, इंसान दुनिया में परेशान क्यों है, निराश क्यों है? इसलिए है कि वो दुनिया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए सबको राजी करना चाहता है, सबको राजी करना चाहता है, खुश करना चाहता है, पर ये असंभव है, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिन। भगवान ही सबको खुश नहीं कर सकता तो बंदा क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा? ये सबको राजी करना चाहता है, सब मेरे से खुश रहें, खुश रहें, पर वो ये भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो सब राजी। एक परमात्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हम पर कृपा कर दे तो दुनिया वाले अपने आप खुश हो जाएंगे, अपने आप खुश। पर हम सबको राजी करते, रब को राजी नहीं करते। इसे राजी कर दें तो सब राजी हो जाए। मूल को पकड़ो, मूल को, जड़ को पकड़ो, शाखाओं को ना पकड़ो, पत्तों को ना पकड़ो, जड़ को पकड़ो। दुनिया में रहते हुए सदा फलो और फूलो, पर मूल को ना भूलो। फलो फूलो, बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो, कमाओ, सुख भोगो। दुनिया में सदा फलो फूलो, पर मूल को ना भूलो। मूल, जड़, पेड़ की जड़ में पानी दे दो, सींच दो, तो वो पानी अपने आप तने में, शाखा में, पत्तों में, फूलों में अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। केवल तने को और शाखाओं को सींचने से वृक्ष में पानी नहीं जाता, जड़ को सींचने से, मूल को सींचने से। जिन नदियों का जोड़ किसी जलाशय या पर्वत से होता है, वो 12 महीने बहती है,
12 महीने बहती, लेकिन जिन नदियों का जोड़ किसी जलाशय से नहीं, बरसात की ऋतु में पानी आता है। उफान तो आता है, बाढ़ तो आती है, लेकिन वो बरसात के बाद फिर क्या होता है? सूख जाती है, क्योंकि वो बरसात से जुड़ी हुई है, जलाशय से नहीं जुड़ी हुई, मूल से नहीं जुड़ी हुई। जलाशय और पर्वत, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनसे जुड़ी हुई है। ये 12 महीने बहती है। मूल से जुड़ने में सदा हम फलते फूलते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। हम मूल को सींच दें, जड़ को सींच दें, पूरे ऊपर वृक्ष तक पानी जाएगा, जल जाएगा। शाखा और तने को पानी देने से पेड़ सूख जाएगा। इसलिए मूल को पकड़ो, जड़ को पकड़ो, शाखाओं को और तने को ना पकड़ो। रब राजी तो सब राजी। भक्त लोग, संत लोग दुनिया को राजी नहीं करते। वो किसको राजी करते हैं? रब को, भगवान को। उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा। फिर दुनिया अपने आप धीरे धीरे उनकी पूजा करती है। नहीं, संत लोग, विद्वान लोग, महात्मा लोग रब की पूजा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसे पूजते हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया उन्हें पूजने लगती है। वो रब को राजी करते हैं, परमात्मा की आराधना, उसे प्रसन्न करते हैं। अगर वो प्रसन्न है तो सारी दुनिया अपने आप प्रसन्न है, अपने आप खुश है। भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, जिसको एक बार अपनी जीवा से मित्र कह दो, मित्र, फिर उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके दुख सुख में काम आना चाहिए, बढ़ चढ़कर, अपनी समर्थ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। भगवान राम ने कहा, देखो मित्र, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें मित्र बनाया है। तुम मेरे आज से मित्र हो, और मित्र होने के नाते तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा भाई और मेरी धर्म पत्नी, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है। वो किष्किंधा में, वो बाली के अधिकार में है। मैं कोशिश करूंगा और मैं वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारे दुख को जरूर दूर करूंगा। मेरा अपना दुख बाद में, तुम्हारा दुख पहले, तुम्हारे दुख को पहले, अपने को बाद में। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं मित्र होने के नाते, बाली ही एक ही बाण, और वायदा करता हूं अगर मेरे बाण से डर करके बाली ब्रह्मा जी की शरण में, भगवान शंकर की शरण में भी अगर चला गया तो वो बचने वाला बचेगा नहीं। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, और ये भी सुन ले, दूसरा बाण भी नहीं उठाऊंगा, एक ही बाण का प्रयोग करूंगा। और मेरे उस बाण से वो जरूर मरेगा, और उसे मार करके मेरा बाण वापिस भी आएगा, वापिस भी आएगा। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत। ब्रह्मा जी की,
भगवान शंकर जी की भी अगर शरण में चला जाएगा तो भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। शक्ति, मित्रता, भावना, दुख को दूर करने की। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण, उसके प्राण बच नहीं सकते, वो कहीं भी चला जाए त्रिलोकी में। मैं तेरे से वायदा करता हूँ कि मैं बाली को जरूर मारूंगा, वध करूंगा उसका। सुग्रीव ने कहा, प्रभु इतना बड़ा वायदा, इतनी बड़ी बात आपने कितनी सहजता से कह दी, कितनी सरलता से कह दी। प्रभु ने कहा, क्या कोई संशय है क्या? सुग्रीव ने कहा, प्रभु सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मेरे बल पर भरोसा करके, विश्वास करके तुम भयभीत न होना, भय मुक्त हो जाओ। मैं हर प्रकार का तेरा कार्य करूंगा जिससे तुझे सुख मिले, खुशी मिले। सब विधि हर प्रकार, घटब काज मैं तोरा, मैं हर प्रकार का तेरा काम करूंगा, तुम चिंता मत करना। प्रभु आपने कहा कि सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, मेरे बल पर भरोसा करो, विश्वास रखो। आपने बल शब्द कहा, हाँ तो सुग्रीव ने कहा, कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। आप तो प्रभु बल कह रहे हो, बल सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, भरोसा करो, विश्वास करो। पर कैसे करूं? सामने तो महाबल है, महाबल। और प्रभु मेरे भाई बाली को एक वरदान प्राप्त है कि जो योद्धा उसके सामने लड़ने जाता है ना, उसका आधा बल किसके पास आ जाता है? बाली के पास। उसका अपना तो पूरा बल है, पर जो लड़ने जाता है उसका आधा बल भी उसके पास आ जाता है। अब बाली कितने बल का हो जाता है? 1.5 का, और सामने वाला आधे बल का। आधा बल 1.5 बल का क्या मुकाबला करे, क्या मुकाबला करे प्रभु? और आपके पास तो बल है, बल है, और वो महाबल है, महाबल। और आप उसके सामने जाएंगे तो आपका आधा बल उसके पास चला जाएगा। आप बल में से भी आधे बल के रह जाओ, आधे बल के रह जाओगे। प्रभु कैसे मारोगे, कैसे मारोगे उसे? वो मरने वाला नहीं है। वो कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। वो युद्ध में बड़ा कौशल है, रण कौशल है उसके पास। उससे आज तक कोई जीता नहीं। दुंदभी दानव, रावण जैसे योद्धा, सहस्त्र अर्जुन जैसे योद्धा बलवान भी उसके सामने हार गए, घुटने टेक दिए। प्रभु उस महाबल के आगे, और वो महाबल 1.5 बल का हो जाएगा, आप आधे बल के रह जाओगे। आप क्या करोगे? और बाण भी आप कह रहे हो एक ही है मेरे पास, एक ही है बाण भी। प्रभु कैसे मरेगा वो? प्रभु ने कहा, मित्र मैंने कहा ना तुम मेरा भरोसा, मेरा विश्वास करो। सुग्रीव ने कहा, विश्वास कैसे करूं प्रभु? मैं तो जानता हूं, मैं तो भुगता हुआ हूं, मैं कैसे विश्वास करूं? प्रभु ने कहा, अच्छा मैंने जो वायदा कर दिया ना, पूरा तो मुझे करना है, पूरा तो मैं करूंगा, उसमें कोई संशय नहीं। जो बात कह दी सो कह दी, लेकिन तुम बताओ
कि तुम्हें विश्वास कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा कि मैं बाली को मार सकता हूँ, तो मैं निश्चिंत कर सकता हूँ, मैं अपने मित्र के काम आ सकता हूँ, तुम्हें विश्वास कैसे हो। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात है, क्या, कि आओ मेरे साथ। सुग्रीव भगवान राम को अपने साथ ले गया। थोड़ी दूरी पर गोलाकार 7 वृक्ष थे और उन 7 वृक्षों के अंदर, गोले के अंदर दुंदभी राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई थी, हड्डियां, ढेर लगा हुआ था। सुग्रीव ने इशारा किया, प्रभु देखो वो गोलाकार आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर अस्थियां, हड्डियों का ढेर भी है। हाँ दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई बाली को वरदान है कि जो एक ही बाण से पहले इन 7 वृक्षों को, गोलाकार और इस हड्डियों को एक ही बाण से उड़ा देगा, वो मेरे भाई बाली को मार सकता है, मार सकता है। दिखा रहा था। अभी सुग्रीव की उंगली हटी नहीं, मेरे राम ने एक ही बाण से वो गोलाकार वृक्ष और राक्षस की हड्डियों को उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब सुग्रीव हैरान, उसकी आंखें खुली की खुली कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये तो बल कह रहे थे, मेरे पास बल है, एक बाण है मेरे पास, और एक बाण का प्रयोग हो गया। पर ये क्या देख रहा हूं कि अनहोनी, असंभव, जो असंभव था वो संभव कैसे हो गया। बल वाला तो कर नहीं सकता कि बाण गया, वृक्ष गिराए, हड्डियां उड़ाई और फिर तर्कस में आकर प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। प्रभु झूठ बोल रहे हैं, ये बल नहीं हो सकता, ये महाबल भी नहीं हो सकता, बल्कि ये तो अमित बल है, अमित बल है। आंखें खुल गई, देखता ही रह गया, देखता रह गया। देखी अमित बल, बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। परतीति मैंने विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि ये बल नहीं है, ये महाबल भी नहीं है, बल्कि ये अमित बल है। अमित बल महाबल को मार सकता है। अमित बल में कुछ घट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विश्वास हो गया। बल, महाबल, अमित बल, 3 बल हो गए वहां, 3 बल। एक बल राम ने कहा, एक महाबल सुग्रीव ने कहा, लेकिन उसको देखने को मिला अमित बल, अमित बल। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, प्रेम परमात्मा से, राम से, हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो गया, जागृत हो गया। यह मित्र बनाने के योग्य है, यह मित्र की विपदा को जरूर दूर करेगा, क्योंकि यह महाबल नहीं, ये अमित बल है, अमित बल है। परमात्मा के पास तो इससे भी अधिक बल है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। ना वो बल है, ना वो महाबल है, ना अमित बल है, बल्कि वो तो सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो किसी के लिए भी। अमित बल है ये तो। बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। विश्वास हो गया ये बाली का वध कर देंगे। अब हाथ जोड़े, उपजा ज्ञान। क्या हो गया? थोड़ी देर पहले संशय हो रहा था, भ्रम हो रहा था, बल महाबल को कैसे मारेगा, कैसे मुक्ति दिलाएंगे मुझे, कैसे वध करेंगे बाली का। लेकिन जब अमित बल देख लिया तो उपजा ज्ञान। कहाँ से, कहाँ से उपजा? अंदर से उपजा। कहाँ से? अंदर से उपजा।
अंदर ही ज्ञान है, अंदर ही अज्ञान है, अंदर ही प्रेम है, अंदर ही भक्ति है, सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। सत्संग में बैठ करके, अच्छी संगति में बैठ करके गुण उपजते हैं, गुण उपजते हैं। और बुरी संगति में बैठ करके अवगुण उभर कर ऊपर आते हैं। अंदर ही गुण भी अंदर है, अवगुण भी अंदर है, अच्छाई भी अंदर है, बुराई भी अंदर है, लेकिन संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति है तो गुण उभर कर निकल कर ऊपर आएंगे, गुणों का बीज उगेंगे। और संगति बुरी है तो अवगुणों के बीज उभर कर ऊपर आएंगे। इसलिए व्यक्ति कैसा है उसे ना देखो, उसकी संगति देखो, उसकी संगति कैसी है, कैसे लोगों में उठता बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ समय बिताता है, वो देखो। संगति का असर, प्रभाव, अच्छी का भी और बुरी का भी। और याद रखो, अच्छी संगति का प्रभाव देर से पड़ता है, देर से पड़ता है। बुरी संगति का प्रभाव जल्दी पड़ता है, जल्दी दिमाग धुल जाता है बुराई से, क्योंकि बुराई अधिक है, अच्छाई कम है। अच्छाई कम है दुनिया में, बुराई ज़्यादा है। इसलिए अच्छाई का प्रभाव जीवन पर देर से पड़ता है और बुराई का प्रभाव जल्दी पड़ता है। जुआ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, उससे क्या होगा? 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, बिना कमाए, बिना मेहनत, बिना मेहनत। अच्छा देख, मैंने 4 दिन में ही 400 कमा ली, 500 कमा ली। अच्छा, बिना परिश्रम के, बिना कुछ लगाए? हाँ, बिना कुछ लगाए। चलो चलो, मैं भी चलूँगा, मैं भी खेलूँगा। चल पड़ा। व्यथा कथा में मिटती है, व्यथा कथा में आकर मिटती है, शराब पीने से नहीं मिटती। और मिटेगी भी तो कितनी देर के लिए? भूलोगे, भूलोगे तो कितनी देर के लिए? उतनी देर के लिए जब तक हमें नशा है, तब तक है। पर व्यथा अगर कथा में आ गए, सत्संग में आ गए, तो हमारी व्यथा हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर विश्वास है, हमेशा के लिए मिट जाएगी। बुरी संगति का प्रभाव जल्दी पड़ता है, क्योंकि अच्छी संगति में मेहनत करके तो परिश्रम करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और फिर भी पता नहीं लाभ हो या नुकसान हो, पता नहीं है। लेकिन जुए में तो जीतना, अपने बनाना, बिना परिश्रम, दिमाग ही तो लगाना है, सट्टा ही तो खेलना है, ताश के पत्ते ही तो फेंकने हैं, और क्या करना है? जिसको आते हैं फेंक। ढलान पर पानी जल्दी बह के आ जाता है, नहीं? ढलान पर पानी जल्दी बहकर आ जाता है, ऊपर देर से चढ़ता है। आप अपने घरों में ये काम करते ही हो, पानी ऊपर छतों में टैंक में चढ़ाने का, आपको पता ही है। प्रेशर देना पड़ता है, टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, समर्सिबल लगाने पड़ते हैं, तब पानी ऊपर चढ़ता है। और छत पे पानी हो तो नीचे अपने आप आ जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। पानी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ना हो तो दम लगता है, शक्ति लगती है, घुटनों की शक्ति लगती है उसमें। लेकिन उतरना हो तो जल्दी उतर जाते हैं। उतरना आसान है पर चढ़ना मुश्किल है, गिरना आसान है पर उठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है। इसलिए संगति को देखकर आगे कदम बढ़ाएं। हमें जीवन में क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। संभव को असंभव, संभव को असंभव बनाना मनुष्य का काम है। आप कर सकते हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक आप में से बने,
बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग आप लोगों में से बने, बड़े बड़े इंजीनियर आप लोगों में से बने, बड़े बड़े वैद्य लोग मुर्दा को जिंदा करने वाले आप में से बने। ये शक्ति आपके पास है। बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी, परमात्मा को अपने सामने खड़े करने वाले महात्मा लोग आप में से बने, आप में से बने। जहर को अमृत बनाने वाली मीरा आप में से बनी। पति के प्राणों को यमराज से खींचकर लाने वाली सती सावित्री आप में से बनी, आप में से बनी। बाहर से थोड़े आई, इसी लोक की थी, मृत्यु लोक में। सब मृत्यु लोक में आते हैं। शक्ति को पहचाने, शक्ति को पहचाने। सुग्रीव ने भगवान राम का बल देखा, अमित बल। न बल है न महाबल है, बल्कि ये अमित बल है। ये बाली का वध कर सकती है, कर सकती है। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव घबराओ ना, मैंने तुम्हें मित्र कहा है और पूरी मैत्री निभाऊंगा, पूरा साथ दूंगा, चिंता मत करना। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। कुपथ में न बुरे रास्ते से हटा करके जो मित्र को अच्छे रास्ते पर ले आए, अच्छे रास्ते पर सत्संग की ओर ले जाए, अच्छा कर्म करना सिखाए, दान करना सिखाए, भक्ति करना सिखाए। कुपथ निवार, बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर चला दे, वो मित्र है, वो सच्चा मित्र है। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, गुणों की जहाँ तहाँ चर्चा करे पर अवगुणों को उसे एकांत में बैठ करके उसे समझाए, देखो मेरे प्यारे, मेरे मित्र, इस बुराई को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, न तुम्हारे परिवार के लिए। जीवन में उन्नति करनी है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। इस बुराई को छोड़ो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, किसी से कपट मत करो, किसी को धोखा मत दो, अपने बच्चों की देखभाल करो, उनके पास बैठो, उनकी बात को सुनो, उन्हें प्यार दो, प्रेम दो, अच्छी जगह पर ले जाए, अच्छा मार्ग दिखावे, उसके अवगुणों को उसे एकांत में बैठकर बताए, कमियों को, जीवन की कमियों को, सब में होती है, लेकिन गुणों को जहाँ तहाँ बताए, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा करें, ताकि लोग उसे घृणा की दृष्टि से न देखें, नफरत न करें उससे। नंबर 3, लेत देत मन शंक न धरहि। उस मित्र से जिसे मित्र बनाया है और मित्र कहा है जिसको, उसको लेते समय उससे और देते समय मन में संशय न करें कि अगर मैं दे रहा हूँ तो ये देने की स्थिति में है या नहीं, मेरा दिया हुआ कल को वापस आएगा या नहीं आएगा। मैं दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है, कभी मैं मांगूंगा तो मुझे भी देगा कि नहीं देगा, मेरे भी काम आएगा कि नहीं आएगा। मित्र को लेते समय और देते समय अपने मन में कभी संशय न करे। संशय करेगा तो मित्रता में खटास आ जाएगी, कपड़ा रखेगा तो खटास आ जाएगी, फिर मित्र मित्र नहीं रहेगा। प्रभु राम ने कहा, लेत देत मन शंक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। बल अनुमान, जितनी शक्ति है, जितना दे सकता है, उसके अनुसार उसकी सहायता करे। अगर वो सहायता उसे चाहिए तो बल अनुमान सदा हित करहि, उसका हमेशा हित सोचे और हित ही करे मित्र का, बदले में वो भी उसके साथ वैसा ही करे। ये मित्र की, अच्छे मित्र की पहचान है। जिसके पास एक अच्छा मित्र होता है उसका दुख आधा और खुशी की अनुभूति उसकी दुगनी हो जाती है।
जिसके पास एक अच्छा मित्र है उसका दुख आधा और खुशी की अनुभूति दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ खड़ा है वो, उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है, सुख में भी और दुख में भी खड़ा है, सच्चा मित्र। प्रभु ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता मत करना, सखा सोच त्यागों बल मोरे। कोई ऐसा मित्र मिल जाए आज के समय में, जैसे राम ने सुग्रीव को कहा कि मित्र तुम मेरे भरोसे पर, मेरे बल पर अपनी चिंता छोड़ दो, आज से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता। तो उस मित्र पर व्यक्ति बलि जाए, बलिहारी जाए कि कम से कम सहायता तो दूर की बात है, इसने कुछ कहा तो है, बात तो करिए कुछ ऐसी सहायता देने की, मेरे साथ खड़े रहने की, इतना ही बहुत है, इतने में बल मिल जाता है। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुन कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भय परतीति। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयों अडोला। क्यों कहा कि अभी तक मैं महाबल और बल के बीच में डोल रहा था, मैं स्थिर नहीं था, मुझे भ्रम था कि बल महाबल को कैसे मारेगा। प्रभु आपकी शक्ति को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली का वध कर सकते हैं प्रभु, मुझे विश्वास हो गया। पर एक मेरे मन में एक विचार उठ रहा है, क्या? प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख ये जितने भी हैं, परिवार के लोग, सब ये माया की दुनिया है। ऊपर ज्ञान हो गया ना, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयों अडोला। मैं डोल रहा था, लेकिन अब आपकी शक्ति को देखकर मेरा मन स्थिर हो गया, अडोला हो गया। अब मैं डोल नहीं रहा, मुझे विश्वास हो गया आप बाली को मार सकते हो, पर अब मेरी विचार बदल गए हैं। किसने कहा? सुग्रीव ने कहा, मेरे विचार बदल गए हैं। क्या? कि अब मैं ये चाहता हूँ कि बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। अब मैं बाली को मरवाना नहीं चाहता। क्यों? क्या हो गया? तुम्हारा परिवार मिल गया, राज्य मिल गया तुम्हें, उसने तुम्हें वापस बुला लिया? नहीं प्रभु, अब मैं वापस जाना भी नहीं चाहता, मैं वापसी नहीं करूँगा अब, और मैं बाली का वध भी नहीं चाहता। शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमार्थ नाही। ये सब माया की रचना है, सब झूठी है, आज है कल नहीं है, इसलिए मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है। अब आप पर विश्वास हो गया है कि आप मायापति हैं, आप हमेशा हैं, आप अविनाशी हैं। ये तो मिल करके बिछुड़ जाने वाले हैं, लेकिन प्रभु आप सदा ही प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सदा प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि आप सदा प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हुए रहो। अब मैं आपसे बिछुड़ी ना, अब मैं जाऊं ना यहाँ से। मेरे लिए तो ये कल्याणकारी हो गया ये पर्वत, और बाली मेरा परम हितैषी हो गया। प्रभु ने कहा ये कपि है, कपि बंदर है। ये बंदर चंचल होता है, थोड़ी एक घड़ी में कुछ और दूसरी घड़ी में कुछ छलांग लगाता है। अभी कह रहा था मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान,
मेरे भाई ने मुझे शत्रु की तरह मार कर बाहर निकाल दिया और अब कह रहा है कि बाली मेरा परम हितैषी। थोड़ी देर में ये कुछ और कहने लगेगा। प्रभु ने कहा तो तुम जो कह रहे हो वो वैसे सत्य है कि ये माया की दुनिया झूठी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। पल में छाया, पल में माया, पल में अपना, पल में पराया, पल में मित्र, पल में शत्रु, यहाँ कोई अपना नहीं है। ये बात तो तेरी सही है, पर मैंने जो तुमसे वायदा किया है उसका क्या होगा कि मैं बाली को मारूंगा? और मेरा वायदा कभी झूठा नहीं हो सकता। जो प्रतिज्ञा मैंने कर ली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पूज्य पिताजी ने मेरे जैसे बेटे का त्याग कर दिया वचन के लिए, मृत्यु को स्वीकार कर लिया मेरे पूज्य पिताजी ने, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी रीति है कि जो हम मुंह से कह देते हैं उसे पूरा करते हैं, पूरा करते हैं उसे। उसका क्या होगा? सुग्रीव ने कहा देखो ना प्रभु, मेरा कल्याण करने वाला मेरा भाई बाली मेरा परम हितैषी, जिसने मुझे आपसे मिलाया, अब मैं भला कैसे चाहूँगा कि वो मर जाए, उसका वध हो जाए, आपके हाथों मर जाए? कैसे चाहूँगा? मेरा मन तो है नहीं, मैं तो चाहता नहीं। आपको देखकर, आपके बल को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर, आपकी महिमा को देख करके मेरा विचार बदल गया, मेरी भावना बदल गई। बाली परमित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, अब कुछ ऐसी कृपा करो, स्थिति को बदलो कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, आपका भजन करूं मैं दिन और रात, दिन और रात। अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो मैं दिन राति। आपकी शक्ति को देखकर तो मेरे मन में धारणा पैदा हो गई है, धारणा पैदा हो गई है कि सब कुछ छोड़ो, यहाँ कोई अपना नहीं है। कौन है, कौन साथ जाएगा? एक भक्ति साथ जाएगी, भजन साथ जाएगा, और कुछ साथ नहीं। और राज्य भी मिलेगा तो कितने दिन के लिए मिलेगा, परिवार भी मिलेगा तो कितने दिन के लिए मिलेगा है? इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से हुआ लाचारी में, कितनों से अपने आप, कितनों से मिलकर हर्ष हुआ, कितनों से मिल संताप हुआ। ये तो एक जीवन का चौराहा पड़ाव है, पड़ाव है, जहाँ लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। चारों तरफ से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। कोई मिल करके बिछुड़ रहे हैं, कोई फिर मिलने आ रहा है। किसी से मिलकर खुशी हो रही है, किसी से मिल करके दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। किसी से हम अपने आप जबरदस्ती मिल रहे, कोई हमें जबरदस्ती मिल रहा। जीवन का ये तो एक पड़ाव है, सफ़र है, सफ़र, यात्रा है ये तो एक यात्रा। प्रभु बस अब तो कृपा कर दो, कृपा कर दो। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा है कि तुम जो कह रहे हो वो भी होगा, लेकिन जो मैंने कहा हुआ है उसे भी करना है। एक बार तुम जाओ, बाली को पुकारो और उससे युद्ध करो, फिर पता चल जाएगा कि बाली तुम्हारा शत्रु है या मित्र, पता चल जाएगा। एक बार जाओ, तुम्हें तो मित्र कह रहे हो उसे, पर वो तुम्हें मित्र नहीं कहता। एक बार जाओ, इतने बरस हो गए बिछड़े हुए, तुम ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हो, तुम्हारा परिवार उसके पास है, कभी चिट्ठी भेजी, कभी तुम्हें मंत्रियों से बुलवाया कि आ जाओ अब बहुत दिन हो गए,
तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा भी हिस्सा है राज्य में। बुलाया कभी? नहीं बुलाया। तो एक बार जाओ, जाओ मेरे कहने से। सुग्रीव चला गया। सुग्रीव ने पुकारा, खड़े होकर के बाहर आवाज दी, ओ बाली, जो पीट करके आया है, भगवान की शक्ति पाकर आज उसके अंदर ताकत आ गई बाली को बुलाने की। बाली जैसे योद्धा को ओ बाली। अरे अभी तो परम हितैषी कह के आया, ओ बाली, भाई बाली कह दे, भाई बाली बाहर आ जा, नहीं ओ बाली। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर का ज्ञान हुआ था प्रभु की शक्ति को देखकर, अब लड़ने आया है तो ज्ञान मिट गया। ज्ञान मिट गया कि अब मेरा शत्रु है, अब मेरा शत्रु, अब मेरा मित्र नहीं है, मेरा हितैषी नहीं है। ओ बाली बाहर आओ। तारा अपनी धर्मपत्नी के साथ बाली बैठा हुआ कक्ष में, कहा, तारा सुन रही हो, सुन रही हो डरपोक की आवाज को? हाँ सुन रही हो। कितने दहाड़ कर बोल रहा है, कितनी शक्ति से बोल रहा है, आज भी उसके शब्द नहीं बदले। तारा ने कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ, पर मेरी प्रार्थना है क्या, कि आज आप लड़ने ना जाओ। बाली ने कहा, कायर कहीं की, डरपोक, अपने पति पर संशय करती है, अपने पति की शक्ति पर, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया, पराजित कर दिया, उस पर संशय करती हो। तारा ने कहा, स्वामी नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति पर संशय नहीं करती, पर मैं उस सुग्रीव की आवाज को सुन रही हूं कि ये आज आवाज सुग्रीव की नहीं है, इस आवाज के पीछे आज कोई और है, आज कोई और है। मैंने सुना है, गुप्तचरों ने आकर के कहा है कि सुग्रीव के साथ दो राम और लक्ष्मण, दो भाई हैं, राजा दशरथ के पुत्र, उन्होंने मित्रता की है, मित्रता की है, वो बड़े बलशाली हैं। उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को लंका में पहुंचा दिया एक ही बिना फर के बाण से। बड़े बड़े योद्धाओं को, खर और दूषण को भी मार दिया। बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा, बाली ने, प्रिय तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहूँ अगर, तो जो जिनके आशीर्वाद का हाथ सुग्रीव की पीठ पर है, वो कोई साधारण हस्ती नहीं है, साधारण योद्धा नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, वो भगवान है साक्षात। मैंने ऐसा भी सुना है, ऐसा भी सुना है। बाली ने कहा, अच्छा चलो, तुम कहती हो कि वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, चल तेरी बात भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। अगर वो परमात्मा है तो तारा, परमात्मा के लिए तो कोई अपना या पराया होता ही नहीं, होता ही नहीं, कोई शत्रु और मित्र होता ही नहीं, उनके तो पक्ष विपक्ष होता ही नहीं, उनके हृदय में तो पक्षपात होता ही नहीं। वो मुझे क्यों मारेंगे? फिर मैंने उनका बिगाड़ा ही क्या है? मेरा तो मेल ही नहीं हुआ उनसे, वो मुझे क्यों मारेंगे? मेरे और सुग्रीव में अंतर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बाली ने कहा, देखो, अगर वो उनके पीछे हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ है, वो परमात्मा है, वो साधारण योद्धा नहीं है, वो कुछ भी है। अगर वो परमात्मा है तो मेरे और सुग्रीव में भेदभाव नहीं करेंगे, हम दोनों उनके लिए बराबर हैं, दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। वो अलग बात है कि वो पिट करके वहाँ बैठा है और मैं राजा हूँ, पर हम दोनों भाई हैं, है तो भाई हम,
क्यों भेद करेंगे वो? कहे बाली सुन भीरु प्रिय, भीरु डरपोक, मेरी धर्म पत्नी डरपोक है, महलों में बैठी है तब भी डर रही है, तब भी डर रही है। अरे पहले देखना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा है। तुम अंदर बैठी बैठी डर रही हो। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अगर वो परमात्मा है, ईश्वर है, तो वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि में कोई भला या बुरा नहीं होता। अपना अपना व्यवहार है अपने अपने भाई के साथ, अपने अपने परिवार में जैसा वातावरण होता। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मुनि पुनि मारी हो, जो कदापि फिर भी, अगर वो फिर भी मुझे अगर मारते हैं तो तारा मेरा तो जीवन संवर जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अगर भगवान के हाथों भी मरूंगा तो, उनके दर्शन हो गए तो भी ठीक है, और उनके हाथों प्राण चले गए तो भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हो तो पुनि होऊं सनाथ। मैं सनाथ हो जाऊंगा, तुम चिंता ना करना, तुम भय ना मानो, तुम अंदर बैठकर ना डरो, मुझे जाने दो, मुझे लोहा लेने दो उससे, मुझे देखने दो कि कौन है वो, कौन है वो। इतनी बात कह करके बाली महलों से बाहर आ गया, बाहर आ गया। और बाली और सुग्रीव की भिड़ंत में क्या हुआ? पहली भिड़ंत में क्या हुआ? सुग्रीव पिट करके वापिस भगवान के पास चले गए, क्योंकि बाली हो गया 1.5 बल का और सुग्रीव रह गया आधे बल का। भाई होता, बराबर में खड़ा होता, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता, तो वो 2 बल हो जाते। कितने? 2 बल हो जाते। अब शत्रु की तरह सुग्रीव तो खड़ा सामने और बाली इधर। अब जो शत्रु का, दुश्मन का आधा बल चला गया वहाँ बाली के पार, वो हो गया 1.5 का, सुग्रीव हो गया आधे का। अब 1.5 बल ने आधे बल की क्या दुर्दशा कर दी कि रोता हुआ पिट करके भगवान राम के पास बैठ गया। प्रभु ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? जो होना था हुआ, जो होना था हुआ, मेरे से क्यों पूछते हो? आपको तो सब पता है, जो होना था वही हुआ बस। मेरा कोई अंग उसने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मुझे पिटाई ना करी हो, जहाँ मुझे मारा ना हो, जहाँ मुझे चोट ना पहुँचाई हो। प्रभु मैं इतना घबरा गया हूँ, अगर वहाँ से मैं ना भागता तो आज मेरे प्राण तो गए थे, गए थे, बस गए थे। प्रभु ने कहा अच्छा, परस्यो शीश सरोह रूपानी, मेरे राम ने अपने कमल रूपी हाथों से सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। वो तो नाटक था, वो तो एक अभिनय था, एक लीला थी। सारी पीड़ा दूर हो गई। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये चमत्कार बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए ये कैसे हो गया? प्रभु कैसे हो गया? प्रभु ने कहा बस हो गया, हो गया, तुम चिंता ना करो और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अगले युद्ध में क्या हुआ इसकी चर्चा कल।